वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का साधक के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ सु कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री श्री राधा दास्यम रूपी अन्यतम सौभाग्य में प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और शिक्षा परंपरा धारा से संलग्न है। ये हमारा अहोभाग्य है। इस अहोभाग्य को परम सौभाग्य या पूर्ण सौभाग्य की तरफ ले जाने का जो एकांतिक प्रयोजन है, उसी की उसी की सेवा रूप, उसी की पुष्टि रूप ये वर्तमान अनुशीलन विशेष रूप से राधा रानी के कैंकर्यत्व का जो सौभाग्य है, वो हमारे स्वरूपानुरूप सबसे अधिकतम सौभाग्य है। हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियल एज ए साधक। साधक के रूप में हमारी जो सौभाग्य की जो पराकाष्ठा है, वो राधा दास्य में परिणित होती है। इस चीज का जिक्र बार बार हमने किया। लेकिन ये जो सौभाग्य है, इसकी जो इस सौभाग्य को पाने का जो या इस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए, इस सौभाग्य को पाने का जो रोमांच है, वो हमारी हमारी चित्तवृत्ति में सतत लगातार झंकृत हो, अथवा इस सौभाग्य को पाने का जो रोमांच है वो हमारी चेतना को झंकृत करे सतत, तो फिर हम इसके अतिरिक्त और किसी की तरफ स्वप्न में भी झांक के नहीं देखेंगे। उसके प्रति हमारी कोई आकांक्षा, कोई स्पृहा, कोई उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। वही जात रति अवस्था है। विशेष रूप से अनंत जन्मों से हम हमारे स्वरूप की विकृति में या तो हम स्वयं को नायक मानते आए हैं। जब नर देह की प्राप्ति होती है, जब स्वयं को नायक मानते हैं, जब मादा देह की प्राप्ति होती है, तब हम अपने आप को नायिका मानते हैं। और स्वरूपतः न हम नायक है न नायिका है। इसलिए अनंत काल से ये सृष्टि नायक और नायिका के चक्र में, स्त्री पुरुष के परस्पर में जो आविष्ट है चेतना, परस्पर परस्पर के प्रति ही भोग के कारण, भोग बुद्धि, भोग दृष्टि से जो हमारी चेतना अनंत काल से अभ्यस्त है। जिस चीज का जिस चीज के अभ्यस्त हो जाते हैं, वास्तव में वो आतंक है, लेकिन हम उसे आतंक के रूप में कहाँ प्राय अनुभव करते हैं। हम तो सोचते यही सहज है। वो पूरी परिपाटी धर्म भी, धर्म के अंतर्गत भी उसको, उस जो सहज वृत्ति है उसी की ही जैसे व्यवस्था की गई हो। लेकिन व्यवस्था का जो एकांतिक उद्देश्य है कि धर्म के अंतर्गत महत संग, सत्संग के प्रभाव से जब हमारी स्वरूप के अनुरूप जो शाश्वत वृत्ति है, वो सेवा, वो सेव्य कौन है? नित्य युगल श्री श्री राधा कृष्ण। उसके अंतर्गत जो सौभाग्य है
सेवा का कितना अनूठा है। और हमारे आचार्यों ने, विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस सौभाग्य का स्वयं भी अनुभव किया, उसी सौभाग्य को प्रदान करने के लिए, उससे परिचित कराने और कंपेरेटिवली हर दृष्टिकोण से राधा रानी के कंकृत की प्राप्ति कितनी आह्लादकारी है। राधा कृष्ण जो सुप्रीम नायक नायिका है, उनकी विलास माधुरी, उनके परस्पर के विलास के दरमियान जो उनका रूप माधुर्य और प्रेम माधुरी, दोनों समुद्रों का संगम होकर जो उत्ताल तरंगे उठती है, उसका साक्षात दर्शन, चिंतन, स्पर्श, हमारे हमारी जो इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रिया और सूक्ष्म इंद्रिया, सभी कुछ जिस रोमांच का अनुभव राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने पर, राधा रानी की अचिंत्य कृपा से राधा ने जिस पराकाष्ठा प्राप्त आह्लाद रोमांच का अनुभव करती है श्याम सुंदर के संग में, उनके उनके अंतरंग होने से वही अनुभव हमें प्रदान करवाती है। इसलिए साक्षात श्याम सुंदर के संग का संग कर पाकर भी हम जिस सुख का, जितने सुख का अनुभव नहीं कर सकते, उससे कई गुना सुख राधा रानी के की अंतरंगता को प्राप्त करने पर होता है ना। ये प्रस्ताव है, और इस प्रस्ताव को हम संसार के स्तर पर भी समझ सकते हैं। जब हमारा किसी श्रेष्ठ, खुद से अति श्रेष्ठ वस्तु, खुद से अति श्रेष्ठ जो व्यवहार है या खिलवाड़ है, जो भी कहें, जब तो अति श्रेष्ठ को देखने में जो आनंद आता है, वो खुद के खेलने में नहीं आता। जिस प्रकार हम संसार में मनोरंजन के साधनों में हम देखते हैं कि जब कोई बहुत बहुत अद्भुत कोई नायक नायिका या खिलाड़ी हो, उसके खेल को देखने में हम अपने खुद के खेल को भूल जाते हैं। तो ये समझिए कि जो राधा रानी के नित्य कैंकर्यत्व को प्राप्त करते हैं, उन्हें राधा कृष्ण का जो सुपरलेटिव हीरोइन है, उनका खेला साक्षात नित्य नित्य सखी होकर विराजमान है ना। किंकरिया, राधा रानी की अनेक सखियां, उनमें जो राधा रानी की नित्य सखी और प्राण सखी होकर जिस प्राण सखी आख्या को प्राप्त है, जो नित्य सखी और प्राण सखी नाम से जानी जाती, वही मंजरिया है। तो साइकोलॉजी गजब की है, जो उदाहरण दिया है कि जो नायिकात्व में आग्रह न करके सदा अपनी स्वामिनी या सखी सुख में प्रीति रखती है, वही नित्य सखी है ना, हर अवस्था में। और राधा रानी को अति प्रिय क्योंकि अति अंतरंग है। जो जितनी अंतरों की, वो प्राण, सबसे अंतरंग तो हमारे प्राण होते हैं ना, इसलिए प्राण सखी कहलाती है किंकरिया। तो राधा रानी, उनकी जो भाव निष्ठा है उसको प्रकाशित करने के लिए बहुत बार श्याम सुंदर के साथ उनका संगम स्पर्श आलिंगन करवाती, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं, वो तो वहां से छिटक कर चली आती है। उनकी राधारानी की सेवा को छोड़, पुरुष तो एकमात्र श्याम सुंदरी है, वो स्त्री जाति होते हुए भी उनकी श्याम सुंदर के साथ अभिसार में जरा भी स्पृहा जागृत न हो सकती। ऐसी अवस्था कैसे संभव है? हम अनंत काल से स्त्री रूप को पाकर तो नायिका होना ही चाहते हैं। हम भी हमें भी कोई बालम मिले, हमारे भी कोई भरतार हो इत्यादि, ये स्त्री जाति के लिए सहज बुद्धि होती है। लेकिन वास्तव में वो
वासना, वो भावना भी हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। भले ही लोक स्तर पर धर्म भी उसकी उसकी परवानगी देता कि हाँ, अब जो स्त्री रूप में, कन्या के रूप में आई है, उसे एक पुरुष तो मिलना चाहिए, हमें धर्म के अंदर परिपाटी। लेकिन ये तब तक है जब तक हमारे स्वरूप की जागृति नहीं हो जाती। पारमार्थिक जागृति हो जाने पर फिर ये जो स्त्री देहधारी जो साधक है, दे हैव द एडवांटेज। जब तक पारमार्थिक जागृति नहीं होती, तब तक पुरुष देहधारी साधक को एडवांटेज है, क्योंकि पुरुष के लिए सहज ही इस यौन वृत्ति से मुक्त होने की जो व्यवस्था है साधना के माध्यम से, वो सहज है। और इसीलिए शास्त्रों में भी पुरुष देह को स्त्री देह की अपेक्षा उन्नत बताया गया है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है इसका। लेकिन हम उस तुलनात्मक दृष्टि तो बद्ध जीव के लिए अवस्था, लेकिन जब पारमार्थिक जागृति होने पर सत्संग के प्रभाव से हर मनुष्य को ये पारमार्थिक जागृति हो सकती है। और तब जो स्त्री देहधारी के लिए तो राधा रानी की सेविका मानना खुद को ये सहज हो जाता है। अवश्य ही हमारे आचार्य तो सब जब महाप्रभु के पार्षद, उनकी परंपरा में सभी मंजरी भावापन्न होकर भी पुरुष देहधारी है। लेकिन उनका अंतस चिंतन, क्योंकि वो पारमार्थिक जागृति हो जाने के बाद में फिर कुछ फर्क नहीं होता। लेकिन जब तक पारमार्थिक जागृति न हो, तब तक ही ये तो पुरुष देहधारी के लिए पुरुष भाव का त्याग करना, और स्त्री देहधारी साधक के लिए नायिका बुद्धि का त्याग करना अति मुश्किल, अति बहुत बहुत मुश्किल है। और विशेष रूप से समाज भी नायिका बनने की छूट देता है सहज, तो फिर वो प्रलोभन तो रहता ही है। तो पारमार्थिक जागृति हम सबकी हो, भले हम स्त्री देहधारी हो तथा पुरुष देहधारी, जागृति बेटर्स। जागृति के बिना तो फिर वही पुरुष देहधारी अपने आप को नायक माने और स्त्री देहधारी खुद को नायिका मानकर उसी अनंत जन्मों के का जो प्रपंच है उसी को ही झेलना है। तो सखी प्रकरण प्रकरण के अंतर्गत, क्योंकि हम जो वर्तमान में श्री श्री विलाप कुसुमांजलि, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो दिव्य सुमंजरी भावापन्न अवस्था में स्वयं को राधा रानी की किंकरी मानते हुए जो सेवा की लालसा प्रकट हुई है लगातार, और किस प्रकार स्वरूपावेश में वो राधा रानी की साक्षात सेवा में नियुक्त है। और जब स्वरूपावेश समाप्त होता है तब हाहाकार उसके उनके जीवन में, इतनी ही अंतरंग वस्तु को साक्षात जैसे पाकर उससे वंचित हो गए। तो पुनः उस कातर भाव से प्रार्थना करते हुए पुनः उस सेवा की लड़ी लगी रहती, एक सेवा के बाद दूसरी सेवा, दूसरी सेवा के बाद। पिछले श्लोक में अभिलषित सुधा, राधा रानी से साक्षात उनके मुख से चर्वित वस्तु निकालकर किंकरी की स्पृहा पूर्ण हुई। हे देवी श्री राधिके, तुम क्या भोजन के समय त्वदगत चित्त किंकरी की चित्तवृत्ति किस प्रकार राधा रानी से युक्त है, कितनी संलग्न है। त्वदगत चित्त, चित्त उनके ही परायण है। तो फिर स्पृहा भी हुई कि मुझे स्नेहवश अपने मुख पद्म से मेरा अभिलषित अधरामित दोगी। तो इसी के अंतर्गत जो अंतरंगता है सखियों की मंजरी की, विशेष रूप मंजरियों की, उसका अद्भुत चित्रण उज्जवल नीलमणि में सखी प्रकरण में है। हम इस वर्तमान साधकों में कितने पुरुष देहधारी है, अधिकांश तो सभी
सभी सखियां ही हैं ना। तो हम समझ सकते हैं कि जब तक पारमार्थिक जागृति या ये जो प्रस्ताव है महाप्रभु का कि हम स्वरूपतः है सेविका हैं, इस बात को विशेष रूप से आज इसलिए चिंतनीय और प्रकट कर रहे हैं क्योंकि भगवान का सखा होकर या भगवान का सेवक होकर हम भगवान की पूर्णतम सेवा नहीं कर सकते। भगवान की परमतम पूर्ण प्रेम सेवा तो सेविका बनकर ही संभव है। तो सेविका में फिर वो भावोल्लास रति के माध्यम से राधा रानी की किंकरी होकर ही जो सेवा सौभाग्य है, सेविका सखी भी है जो राधा रानी की सखी अष्ट सखियां जिनका राधा और कृष्ण के प्रति सम प्रीति है। सखियों के इसे 5 प्रकार, लेकिन 3 प्रकार मुख्य में ध्यान में रखना चाहिए जिनकी कृष्ण के प्रति अधिक प्रीति है राधा रानी के प्रति प्रीति की अपेक्षा। सम प्रीति वाली है सखी अष्ट सखिया जिनका है, लेकिन जो राधा स्नेहादि का है वो किंकरिया कहलाती है। तो पद के दृष्टिकोण से तो जो अष्ट सखिया उनका पद ऊंचा, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदन है, और उनकी आज्ञा में रहते हुए जो किंकरियां, जो राधा रानी की अंतरंग सेवा, निकुंज मंदिर की सेवा, जहां पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है, सखियों के साथ राधा रानी का संकोच होने से फिर निसंकोच जो रति विलास वो संपादित सखियों के संग में नहीं हो सकता। इसलिए सखियां जो अंतरंग विलास माधुरी जहां प्रकाशित होती है, उस माहौल में, उस परिवेश में जो सेवा परिपाटी है वो किंकरियों के हस्तगत की कर देती है। तो जो अंतरंगतम सेवा सौभाग्य है उस दृष्टि से किंकरियों का सौभाग्य अन्यतम है। और महाप्रभु हमारे स्वरूपानुरूप जो सेवा सौभाग्य है, जो सखियों से भी अधिक है, उसे प्रदान करने आए हैं। कैसी कैसी उनकी सेवा चेष्टा होती है, सखियों के कार्य, नायक के प्रति नायिका के तथा नायिका के प्रति नायक के प्रेम तथा गुणों की प्रशंसा करना। वास्तव में सखियों के जो कार्यों का निरूपण, इसमें सखियां और मंजिया सभी आ जाती है। लेकिन हम समझना होगा कि एक जब निकुंज मंदिर में जब राधा कृष्ण को मिलन सहज एक दूसरे को तुष्ट और उन्मादित करते हुए जब उन्हें निकुंज मंदिर प्रवेश जब करते हैं, वहां से फिर सखियां अपना रास्ता अलग पकड़ लेती है। वहां पर उसके बाद में फिर जो भी समय स्थान उचित सेवा होती है उसको संपादित करती है निसंकोच किंकरिया। तो पिछले तो इसी इसी बात को कि हम जो जो सत्संगी श्रवण करते हैं उनमें भी इसी बात को कि यदि अटपटा लगे तो भी लोक में कि कोई पुरुष देहधारी होकर भी अपने आप को सखी और राधा की किंकरी होने का गुमान करे, उसको लोक में सहज प्रकट करने में तो लोगों को विचित्र लगेगा ना। एक जो जो नायिका और जो स्त्री देहधारी साधक है उनके लिए इतना, उनके लिए कोई असमंजस नहीं, उनके लिए सहज है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो एडवांटेज स्त्री देहधारी साधकों को है, तो उस एडवांटेज को पूर्ण लाभ की तरफ हमें ले जाना है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है साधक को। कभी कभी विचार आता है कि मैं पुरुष देहधारी होती तो मैं कुछ और जो अधिक स्वच्छंदता होती इत्यादि इत्यादि इत्यादि। संघ का क्योंकि बहुत से रिस्ट्रिक्शन होते हैं अपने स्थान को हर। तो जब तक पारमार्थिक जागृति नहीं होती तब तक ये डिफरेंस का भेद रहता है, लेकिन पारमार्थिक जागृति हो जाने पर
फिर तो दोनों ही अंतरंग भाव से स्वयं को राधा रानी की किंकरी होने का ही गुमान, उस गुमान का संग्रह करते हैं। अभिलषित सुधा राधा रानी के मुख पद्म से मेरा अभिलषित अधरामृत दोगी, ये प्रार्थना उन्होंने की थी। तो उस अवस्था में चिंतन हुआ था कि स्वरूपाविष्ट श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी आपात दृष्टि से राधा कुंड पर विराजमान हैं, लेकिन स्फूर्ति में स्वरूपावेश में स्वयं को तुलसी मंजरी के रूप में स्वरचित शैया, राधा रानी को जो प्रसाद आस्वादन कराया, कृष्ण अधर उच्छिष्ट, फिर सखियों के बीच में रसास्वादन हुआ, है ना, सखियां। लेकिन किंकरी जो सेवा में रत है, उसके मन में इच्छा हुई कि स्वामी ने मुझे अपने मुख से निकाल कर कुछ उच्छिष्ट खिलाएं। तो स्वरूपावेश में स्फूर्ति में तुलसी मंजरी के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरचित शैया पर स्वामिनी को लिटाकर उनके पैर दबाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रसाद के बाद में सैया बिछाई है उन पर, उन्हें उनको लेटाया है विश्राम करने के लिए। स्वामिनी के निद्रित होने पर सम प्राण किंकरियों के साथ, है ना, सम प्राण में दूसरी किंकरिया भी साथ में के साथ श्रीमती का, जब राधा रानी निद्रित हो जाती है तो उसके बाद में फिर किंकरिया जो बाकी बचा हुआ है, किंकरियों के साथ श्रीमती का अधरामृत खाया है और चरणामृत, कुल्ले का जल भी पिया है, जो जिसका वर्णन किया है। लेकिन साथ में ये तो जनरली हर रोज ही होता है, लेकिन पिछले श्लोक में एक और विशेष बात, किसी और अनिर्वचनीय वस्तु की कामना है। स्फुरण में सिद्ध स्वरूप में प्रसाद प्राप्ति, स्फूर्ति के विराम में प्रार्थना, भोजन करते करते किसी अवसर पर अर्थात गुप्त रूप में परिवेशन के समय तुलसी को पास बुलाकर स्नेहवश अपने मुख कमल से अधरामृत दे रही है। स्फूर्ति में इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। खुद को बुलाकर, विशेष है ना, ये विशेष बात है कि गुप्त रूप में परिवेशन के समय तुलसी को पास बुलाकर स्नेहवश अपने मुख कमल से अधरा में दे रही है स्वामिनी। कैसी ममता है! स्नेहमयी किंकरी राधा चरणों को छोड़, उनका उनका सुख छोड़ विश्व में और कुछ भी तो नहीं जानती। ये किंकरी भाव है, स्नेहमयी किंकरी। हम सभी का वही सौभाग्य, वही हमारी मानसिकता हो जाएगी। हम राधा रानी की उस ममता को, परस्पर की ममता ना, किंकरी का जो मनोभिष्ट है उसे भाप कर राधा रानी अपने मुख से चर्वित वो कृपा प्रसाद उसे देगी। ऐसी ममता का अनुभव करती है किंकरी। इसीलिए स्नेहमयी किंकरी राधा रानी के चरणों को छोड़, उनका सुख छोड़ विश्व में और कुछ भी तो नहीं जानती, न कोई अन्य वस्तु राधा रानी के सुख से संबंधित जो वस्तु नहीं उसकी चिंता में नहीं है। तभी इतनी करुणा, तुलसी राधागत प्राण जो है, दासी का मन जानकर दे रही है राधा रानी। कितना प्रेम करती है, कितना स्नेह, एक बार सोचकर देखना चाहिए। किसी किसी तो जो स्वामिनी भोजन कर रही है किंकरी, तुलसी का मन वही है, स्वामिनी के मुख कमल पर स्थित सुधा में। मुख कमल से ही जैसे जो प्रसाद आस्वादन कर रही है राधा रानी, श्याम सुंदर
कि अधरों का उच्छिष्ट। तो जैसे राधा रानी के मुख कमल पर भी जैसे सुधा ही, सुधा का ही प्रकाश है, सुधा ही झर रही है जैसे ना। तो किंकरी इच्छा कहती है यदि किंचित मिल जाए। जैसे सबके साथ कॉमन हर रोज मिलता ही है, लेकिन जब राधा रानी प्रसाद पा रही है उस अवस्था में अपने मुख से निकाल के कुछ मुझे दे दे। राधा रानी प्रसाद लेने के बाद में फिर जब राधा रानी निद्रा मग्न हो जाती है शैया पर, उस समय सभी किंकरियां फिर मिलकर लेती है। लेकिन विशेष विशेष इच्छा यदि किंचित मिल जाए, स्वामिनी उसका मन जानकर गुप्त रूप से पास बुला कर देती है। सेवा कर रही हूं, पास में हूं, कहो तो स्वामिनी अपने वक्ष के पास खींचकर चूम ले, चर्वित तांबुल दे दे। सेवा करते समय भी स्वामिनी ऐसी कृपा करे। कृपा की अपेक्षा तो हम हमें करनी चाहिए, और कोई अपेक्षा नहीं, और कुछ अपने कृपा की अपेक्षा तो हमें करनी है। हाउ मच वी हैंकर है ना, हम तो कृपा के अंतर्गत तो फिर सब कुछ आ जाता है ना, सभी अभिष्ट की पूर्ति। अपने वक्ष के पास खींच कर चूम ले, चर्वित तांबुल दे दे। कितनी करुणा, हा प्रेममयी करुणामयी श्री राधे, तुम्हारा ऐसा कृपा कर्ण पाकर कब धन्य होंगी। उस दिन, उस शुभ दिन की अनंत प्रतीक्षा लिए बैठी हूं। अनंत प्रतीक्षा, अनंत तो हमारा पूर्ण निश्चय है, एब्सोल्यूट निश्चय। तो क्या अनंत परीक्षा करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, बस छोड़ेंगे नहीं जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो। अरे वैसे ही अनंत काल तो उससे वंचित होकर हमने गुजार दिए, क्या मिला? लेकिन यदि अनंत काल तक यदि उस वस्तु की प्रतीक्षा भी करने, तो प्रतीक्षा का भी जो रोमांच है, प्रतीक्षा का भी जो आनंद है, क्योंकि अटूट आशा बंधता है। जहां अटूट आशा बंधता है तो वहां पर तैयारी भी हमारी उस दिन की अनंत प्रतीक्षा लिए हम बैठ सकते हैं। साधक के प्राणों में भी इस अनिर्वचनीय प्रसाद के लिए किंचित लोभ जगना चाहिए। राग भक्ति लोभ मूला है। लोभ कभी भी योग्य अयोग्य, पात्र पात्र विचार नहीं करता। किसी को भी हो सकता है। उसमें जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री का जो भेद है लोक में, परस्पर में, उच्च जन्म निम्न जन्म, उच्च कुल निम्न कुल इत्यादि, ऐश्वर्य को लेके, वैभव को लेके, विद्या को लेकर, रूप रंग को लेके जो भेद है, वो उसका कोई विचार नहीं। वह सब विचार बुद्धि लुप्त कर लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के लिए लुब्ध व्यक्ति के हृदय में अनंत कामना जगाता है। क्या? वो लोभ, लोभ जब जागृत हो जाता है तो वह सब विचार बुद्धि लुप्त कर लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के लिए लुब्ध व्यक्ति के हृदय में अनंत कामना जगाता है। श्री गोस्वामी पाद ने रागानुगा भक्ति के अधिकारी का निर्णय करते हुए लिखा है। तो वास्तव में जो अनुगत्य है रागानुगा, वो रागात्मिक जो भगवान के पार्षद है, उनके अनुगत होने की बात जो बताई है, सिद्धांत पुनः आता है कि हम जिनके अनुगत्य में, उनके प्रति भी हमारी रागात्मिक भक्त अर्थात भगवान का पार्षद होकर, पार्षद बुद्धि होने से। नहीं तो हम भगवान के पार्षद को कहाँ ढूंढने जाएं, कहाँ रूप गोस्वामी को ढूंढने जाएं, कहाँ रूप मंजरी को ढूंढने जाएं, कहाँ ललिता सखी को इत्यादि। तो ये अनुगत्य धर्म अनूठा है। जिनके अनुगत्य महत्पुरुष के प्रति, श्री गुरु के प्रति यदि पार्षद बुद्धि हो, तो पार्षद जो भगवान का है वही तो रागात्मिक है। जिनके हृदय में भगवान के प्रति राग है, राधा रानी के कैंकर्यत्व की वासना है जिनके हृदय में, कूट कूट कर भरी है, तो वही बुद्धि होने से हम फिर उसी भाव से संक्रमित होकर उस सौभाग्य को प्राप्त कर जाएंगे।
तो नित्य सिद्ध ब्रजवासियों की रागात्मिका भक्ति प्रसिद्ध है। उनकी भाव माधुरी का श्रवण कर उस भाव की प्राप्ति के लिए श्रवणकर्ता का शास्त्र युक्ति निरपेक्ष जो लोभ है, शास्त्र तो साधक की हर अवस्था में रक्षा करने के लिए, उसे सावधान करने के लिए बहुत से नियम कानून इत्यादि देता है। लेकिन ये शास्त्र की युक्ति, नियम, बाधाएं, अंकुश, मर्यादा इत्यादि तब तक ही कारगर होती है जब तक लोभ की प्राप्ति न होने। तो जब तक लोभ के पहले तो हम अ, भटक नहीं जाए, इसके लिए वैधि भक्ति के अंतर्गत हमें जो मार्गदर्शन दिया जाता है, किसी तरह अधिक से अधिक हम भगवान का स्मरण कर सके, भगवान की सेवा की चिंता कर सके। लेकिन जब लोभ जागृत हो जाता है, दिव्य मधुर लीला का श्रवण करने से, मधुर लीला का जहाँ पर उद्घाटन होता है, यहाँ पर वर्णन होता है, ऐसे महत् पुरुषों के सानिध्य में आने पर जब हमारा भी उसी प्रकार की सेवा चिंतन, उसी प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करने का जब ये लालसा बढ़ते बढ़ते जब लोभ की स्थिति को प्राप्त हो जाती है, फिर हम, लोभ तो सतत होता है, लोभ आसक्ति, तब फिर वो लोभ ही हमारा संचालन करता है, न कि विधि विधान इत्यादि। वेदी भक्ति की साधना में हम कुछ कुछ कैलकुलेटिव समय के अनुसार प्रतिरोध करते हैं ना, उन सब का उद्देश्य क्या है कि हमारा भगवान का सतत स्मरण हो जाए, विस्मरण नहीं हो। सर्वे विधि निषेधा, तो विधि निषेध जो वैधि भक्ति के अंतर्गत आते हैं, वो उस साधक के लिए जो अजातरती अवस्था में है, जातरती अवस्था को प्राप्त करते, लोभ की अवस्था को प्राप्त होते, फिर वो विधि निषेध, वो उनकी आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी लोभ तो उस दिव्य वस्तु का होने पर जो सहज साधना होती है वैदिक भक्ति के अंदर, वो भी घटित होती रहती है। लेकिन वो केवल उस वैसे ही नहीं बंधा है, क्योंकि वो तो सतत ही भगवान की प्रीतिमय स्मृति में प्रतिष्ठित हो जाता है लोभ के कारण। तो तुलसी मंजरी की सेवा निष्ठा और सौभाग्य की बात सुनते सुनते साधक भक्त के हृदय में भी उस सेवा सौभाग्य सिंधु की एक बूंद पाने की वासना जगेगी। तुलसी के प्रति स्वामी का कितना स्नेह है। तुलसी त्वदगत प्राण है, हमें भी उसी आनुगत्य धर्म में, जिनके हृदय में राधा रानी के त्वदगत प्राण होने की अवस्था प्राप्त हुई है, उनके आनुगत्य से, उसी भाव से संक्रमित होना है। संक्रमित हम भी तुलसी की तरह, महत्पुरुष की तरह, श्री गुरु की तरह हम भी त्वदगत प्राण अवस्था को प्राप्त करेंगे। उन्हें छोड़कर, मतलब किंकरी के लिए राधा रानी को छोड़कर जिसका और कोई नहीं, उसके प्रति स्नेह तो स्वाभाविक है। इसलिए श्रीपाद कहते हैं, निष्कपट भाव से कहती हूं, मन तुम्हारे ही चरणों में बिका है, तुम्हें छोड़ इस विश्व में और कोई नहीं। स्नेहाधीन होकर अपना चर्वित अधरामित मुंह में रखा है। किंकरी के भाव को भाप कर राधा रानी किंकरी के स्नेह के अधीन होकर अपना चर्वित अधरामित मुख में रखा है, वह परमामृत है। तभी मैं परम हो गई, तभी मैं अमर हो गई। समर्पण सिद्ध होता है ग्रहण करने से ना। हमारा समर्पण जब ग्रहण होता है राधा रानी के द्वारा, किस प्रकार उनकी विशेष कृपा प्राप्ति, साक्षात प्राप्ति। तो समर्पण सिद्ध होता है ग्रहण करने से, अंगीकार करने से। देह की चेष्टा से ही वह समझ जाता है, देह की चेष्टा से ही वह समझ जाता है। सुधापान करने से अटूट आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता।
स्फूर्ति में विराम आया तो उसी सुधा को प्राप्त करने की अनंत कामना प्रारंभ हुई। खैर, वो तो साक्षात सिद्ध अवस्था को प्राप्त है ना, तो उनका तो साधक आवेश जो प्रकट हम महाप्रभु की मनोभिष्ट के पूर्ति रूप ही हम सबके लिए एक साक्षात आदर्श रूप में उन्होंने स्थापित किया कि हमें तो अभी, हम तो साधक ही, हमें तो प्राप्त नहीं है वो सिद्ध अवस्था नहीं है। तो उस अप्राप्त अवस्था में, साधक अवस्था में मैं किस प्रकार पुकारना चाहिए स्वामिनी को, क्योंकि जब स्फूर्ति में विराम आता है तो वही अवस्था होती है जैसे उन्हें भी वो सेवा सौभाग्य अप्राप्त है। तो जो अप्राप्त है, जिसकी उत्कट लालसा उनके हृदय में है, उसे पुनः पाने के लिए, उनके लिए तो पुनः प्राप्त करने की, हमारे लिए तो अभी प्राप्त करना बाकी है। लेकिन प्राप्त दोनों को ही करना है, जिसे पुनः प्राप्त करना है और हमें प्रथम बार प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए जो लालसा है, जो आवेश है, जो क्रंदन है, जो उत्कंठा है, जो व्यग्रता है, जो झंखना है, उसे प्रकट करने का जो की पद्धति है, जो जो भाव है, जो उद्गार है, वो हमें ग्रहण करने हैं। तो अब आज के सत्संग में जो स्फूर्ति में नंदालय गमन, राधारानी दिवस में मतलब सुबह है, श्याम सुंदर के रंधन के लिए नंदालय जाती है। नंदालय गमन, उसमें किंकरी उसके साथ जाएगी। नंदालय गमन करते समय राधा रानी कितनी रोमांचित होती है, किस प्रकार वो तत्पर है, उनके हृदय में जो आनंद आवेग, आनंद आवेग से जो रोमांचित हो रहा है, उसका साक्षात दर्शन करते हुए किंकरी जाना चाहती है। इस प्रकार की इस प्रकार की चिंता व्यक्त की है। अर्थात आज के श्लोक में वही राधा रानी के संग जाने का जो सौभाग्य है और राधा रानी की जो अवस्था है, रोमांच, उसी का दर्शन करते हुए जा रही है। और जो उस दर्शन को जो प्रस्तुत किया है, और राधा रानी की उस रोमांचमयी अवस्था को देखकर खुद भी रोमांचित हो रही है, उसी का चित्रण। क्या कभी वह दृश्य मेरे नयन गोचर होगा? किस प्रकार का दृश्य? श्लोक संख्या 58। अपीबत रसवत्या सिद्धये माधवस्य ब्रजपतिपुरम उद्यत रोम रोमा व्रजंती स्खलित गति रुदंचत स्वांत सौख्येन किम्मे क्वचिदपि नयनाभ्याम लक्ष्यसे स्वामिनी त्वम। हे स्वामिनी, श्री कृष्ण के लिए रंधन हेतु नंदालय जाते समय हृदय में उठे आनंद आवेग से तुम्हारा सर्वांग रोमांचित होगा और पैर स्खलित होंगे। क्या कभी वह दृश्य मेरे नयन गोचर होगा? वो जो चिंता कर रहे हैं वो परम चिंतनीय है, क्योंकि वो साक्षात किंकरी है। ले हमारे लिए छोड़ दिया कि हम इसी प्रकार चिंता करें। ये हमारे लिए भी है, किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए जिसमें कोई कल्पना नहीं, जो साक्षात वैसी ही है। हमें कल्पना के लिए हमारे आचार्य ने कुछ नहीं छोड़ा। हमारी कल्पनातीत विषय वस्तु जो साक्षात सिद्ध अवस्था में जो प्राप्त है, उसी का ही उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। हम भी कहें, हे स्वामिनी, श्री कृष्ण के लिए रंधन हेतु नंदालय जाते समय हृदय में उठे आनंद आवेग से तुम्हारा सर्वांग रोमांचित होगा। तो राधा रानी का सर्वांग रोमांच होगा, इसकी हम कल्पना करें, क्योंकि ये तो साक्षात अनुभूति रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे पूर्व आचार्यों की है। तो हमारे लिए कल्पना भी करनी है, तो इस विषय वस्तु की कुछ स्पेकुलेट नहीं करना है। हमारी कल्पना भी बोनेफाइड, क्योंकि हमारा तो साक्षात अनुभव है नहीं, तो हम फिर जो हमारी जो अनुभूति नहीं हुई उसकी कल्पना क्यों करें? लेकिन जो साक्षात जिसकी अनुभूति है, जिसको साक्षात ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, दर्शन और
संग का राधा रानी के, उसी की हम चिंता क्यों नहीं करें? उसी ही चिंतनीय बनाने के लिए तो ये संग्रह उन्होंने छोड़ दिए हैं, जिससे हम और किसी अन्य मन घड़ंत चिंतन में भटक नहीं जाए। तुम्हारा सर्वांग रोमांचित होगा और पैर स्खलित होंगे, है ना। सीधे सीधे कदम भी नहीं पड़ रहे हैं, राधा ने इतनी रोमांचित हो रही है। क्या कभी वह दृश्य मेरे नयन गोचर होगा? क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। ऑन दिस पैथ, जो जो आशा बंधता है, वही तो आधार है। हम कोई शूटिंग इन द बुश नहीं कर रहे हैं। हमें जो दिशा मिली है, उस दिशा का स्पेसिफिक गंतव्य है राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति, राधा रानी के चरणों की सेवा सौभाग्य की प्राप्ति। तो नंदालय गमन, है ना। तो नेचुरली आशा तो बलवती होती ही जाती है। जब एक बार कृपा का चस्का लगता है ना, तो फिर कृपा का लोभ बढ़ता ही चला जाता है। वास्तव में कृपा कृपा को उसी ने धारण किया जो जिसने उसे पचा लिया हो। और जिसको जो जो कृपा को पचा लेता है, उसको तो फिर कृपा की ओर भूख लगेगी ना, लोभ उत्पन्न हो जाएगा। तो अनुभव जितना बढ़ता है, तो उत्तरोत्तर आशा उतनी ही बलवती होती है। तो हमने भी यदि इस मंजरी भाव की उपासना की साधना के अंतर्गत हमारे जीवन में चमत्कार रूप यदि कृपा का अनुभव हुआ है, तो फिर और अधिक कृपा की लालसा या लोभ बढ़ना समीचीन है ना। होना ही चाहिए। हमारे जीवन में एक साधक के रूप में भी इस सत्संग से संलग्न हुए होने के पहले जो हमारी चेतना थी, जो हमारी धारणा थी, जो हमारा परस्पर भक्तों साधकों के बीच में जो व्यवहार था, उसमें निश्चित चमत्कारकारी कहिए, रोमांचकारी परिवर्तन आया है ना। तो जो एक डोज इस चमत्कारकारी एहसास का, रोमांच का हुआ है, तो क्या हम और अधिक रोमांच और चमत्कार की प्रार्थी नहीं होंगे, कि वहीं पर अटक जाएंगे? नहीं। जब तक साक्षात राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक साक्षात इन सेवा चिंताओं की नहीं हो जाती प्राप्ति, तब तक हम उसकी लालसा को बढ़ाते ही आगे चलते चले जाएंगे हम। स्वरूपावेश में आशा अति प्रबल होती है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी की हम देख रहे हैं। हमें भी एक दिन अवश्य उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा का संक्रमण हमारे हृदय में होकर स्वरूपावेश, हम भी साक्षात उसका अनुभव करेंगे। लेकिन जब तक साक्षात प्राप्ति नहीं होती, तब तक दैन्य भी बना रहता है। क्योंकि स्पृहा उत्कंठा हो, अच्छी बात है, आकांक्षा एकांतिक बनी रहे, अच्छी बात है, लेकिन वी डोंट सेटल। जब तक साक्षात प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम दीन बने ही रहते हैं। क्योंकि प्राप्त ही नहीं हुआ, तो फिर एरोगेंस के लिए क्या क्या स्थान? एरोगेंस कम्स विद द सेंस ऑफ accomplishment, अचीवमेंट, तो साधक के लिए ये तो हमेशा ही रहेगा। जब तक हमें साक्षात कंकेत की प्राप्ति नहीं हो जाती, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बिकम एरोगेंट कंपेरेटिवली, कि हमें अधिक जानकारी है, हमने अधिक सत्संग किया है, हमने अधिक समझे हैं हम, इत्यादि नहीं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू क्लेम दैट वी नो मोर, और वी आर सुपीरियर, हम अधिक हैं। नहीं नहीं, इसके लिए कोई स्थान नहीं। यही तो पैराडॉक्स है। अन्य साधनाओं में हमें सर्टिफाइड क्वालिफाइड किया जाता है, हम कुछ कोर्सेज करते हैं, हम भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि करते हैं, और नेचुरली कंपेरेटिवली कोई सुपीरियर हमें मानते हैं ना। तो जब इतने लोग हमें सर्टिफाइड
सर्टिफिकेट मिलते हैं तो हम खुद को क्वालिफाइड क्यों नहीं माने, अधिक श्रेष्ठ क्यों नहीं माने। लेकिन रागानुगा भक्ति का की विचारधारा अलग है। यहाँ पे तो जो जितना श्रेष्ठ वास्तव में हो जाता है, वो साक्षात प्राप्ति के अभाव में उतना ही अपने आप को वंचित मानता है, उतना ही दैन्य उसके हृदय में प्रकाशित होता है। भक्ति का यही स्वरूप है, भाव भक्ति। भक्ति उदित होने पर एक और अपनी अयोग्यता, दूसरी ओर महती आशा प्रेमी को चंचल कर डालती है। कैसा अद्भुत पैराडॉक्स है। भक्ति, भाव भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं ना। तो प्रेम के स्तर पर यही अवस्था, आशा तो बनी रहती है, उत्कंठा, ठीक है, अयोग्यता भी। इसीलिए तो फिर कृपा की प्रार्थना ने, द मोमेंट a sadhaka thinks that he has become eligible or he has become qualified, तो उसका जो आवेश है, his the attitude of hankering will subside, फिर वो क्रंदन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए बार बार इस चीज को समझना है कि हमें जीवन पर्यंत क्रंदन परायण रहना है। क्योंकि उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें अप्राप्त है। तो अप्राप्त अवस्था में जो उत्कंठा व्यक्त हुई है, उसी का लगातार निरूपण प्रत्येक इस अनुशीलन में हो रहा है। उत्कलिका वल्लरी में इसी भाव को, इसी चंचलता, इस एक तरफ अयोग्यता, अयोग्यता होते हुए भी दूसरी तरफ आशा बंधता। अयोग्यता का एहसास मतलब नम्रता, दैन्य भाव, ह्यूमिलिटी, but at the same time great hope that my heart's inspiration aspiration will be fulfilled। क्व जनोयम अतीव पामर है, क्व दुरापम रति भाग भीरप्यद है, ये मुल्ल लयति अजरा गुरु उत्तरीय धुरा तथापि माम। उत्कलिका वल्लरी में रूप गोस्वामी कहते हैं, कहाँ अति पामर में और कहाँ भक्त जन दुर्लभ है प्रेम सेवा। उन्हें अपने दैन्य का बोध होते ही फिर तो कृपा की ही पुकार। मैं दीन हूं, मैं अक्षम हूं, इनकेपेसिटेटेड हूं, utterly fallen, unqualified, bereft of all the good qualities। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि माम योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथापि अच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयति हा हा मदाशैव। मुझे ये आशा है, ऐसी ट्रबल है, ये छूटे कोई इस आशा से कोई छुड़ा नहीं सकता, इस आशा से कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन ये आशा ही मुझे पीड़ा दे रही है, क्योंकि आशा तो है कि आपकी कृपा अवश्य होगी। हीनार्थाधिक साधके, आपका एक नाम है हीनार्थिक साधक, मतलब जो अपने आप को हीन, पतित, अयोग्य, अक्षम मानता है, उसके ऊपर आप अधिक कृपा करें। अधिक कृपा मतलब निश्चित कृपा, यहाँ अधिक कृपा करने का तात्पर्य निश्चित कृपा आपकी होगी। लेकिन वेन ओ वेन दैट दे विल बी माइन, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं, कबे ओ कबे हवे दिन हमार, आपकी साक्षात कृपा जिसकी आशा लिए बैठी हूं राधा कुंड पर, वो कब पूर्ण होगी। आशा पूरी तो होगी, आपकी कृपा अवश्य होगी, लेकिन कब होगी। तो वो आशा ही मुझे व्यथित कर रही है। कैसा अद्भुत भाव।
तो यहाँ पर रूप गोस्वामी भी कह रहे कि कहाँ अति पामर में और कहाँ भक्त जन दुर्लभ वह प्रेम सेवा, फिर भी अति महती आशा मुझे चंचल कर रही है। आशा ही अमृत जीवन का अवलंबन है, स्वरूप के आवेश में वह प्रबल होगी ही। यह अति सुंदर वस्तु है। क्या है अति सुंदर वस्तु? स्वरूप आवेश। मैं राधा रानी की किंकरी हूं। मैं कहने से हम हमारे स्वरूप, आइडेंटिटी क्या है हमारी सबकी? राधा रानी की किंकरी। लेकिन राधा रानी की किंकरी को हम प्राप्त नहीं है। वर्तमान शरीर है वो राधा रानी की किंकरी नहीं है। द प्रेजेंट बॉडी इज नॉट राधा रानी की किंकरी। राधा रानी की किंकरी तो चिन्मय देह है, जिससे साक्षात राधा रानी के की सेवा, चरणों की सेवा की जा सकती है। लेकिन उस स्वरूप की विकृति के कारण ही वर्तमान अवस्था में प्राप्त हुई है ना। लेकिन वर्तमान जो शरीर है साधक देह, इसमें हम राधा रानी के कैंकत्व को प्राप्त करने की चिंता कर सकते हैं। मैं राधा रानी की किंकरी हूं, इस आवेश से बहुत अनर्थ दूर हो जाते हैं ना। ये आवेश इतना प्रबल है, ये आइडेंटिफिकेशन, स्वरूप का आइडेंटिफिकेशन कि मैं राधा रानी की इतना पावरफुल है कि जो अनंत मिस आइडेंटिफिकेशन, पूर्व जन्मों के संस्कार इस जीवन में हमें कर्म के कारण अनेक लोगों से, अनेक से संपर्क में आकर उस आवेश को बढ़ाते हैं कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का भाई हूं, बहन हूं, इत्यादि। ये आवेश। लेकिन मैं राधा रानी की किंकरी हूं, इस आवेश से बहुत अनर्थ दूर हो जाते हैं। दूसरे आइडेंटिफिकेशन समाप्त हो जाते हैं। स्वरूपावेश के आगे काम क्रोध आदि खड़े नहीं हो सकते। काम काम क्रोध आदि तो जो स्वरूप के विपरीत जो आवेश है संसार के इस नश्वर देह के संबंध से, ये नश्वर देह ना, ये कर्म का पोटला है। कर्म वासना, कर्म ग्रंथि कर्म ग्रंथि से प्राप्त हुआ ना। तो उससे ही संलग्न जो काम क्रोधादि है, स्वरूप का आवेश होने पर वो खड़े नहीं हो सकते। उन सब के घर में आग लग जाती है। हेल विद आवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस बॉडी। वर्तमान शरीर के साथ जो संसार की प्रापंचिक आवेश जो हमें इस स्वरूपावेश में बाधक बने। बाधक कब बनेंगे? जब उनमें आवेश अधिक होगा, उनमें हमारी आसक्ति, आवेश अधिक होगा। क्योंकि आवेश तो एक साथ दो में नहीं हो सकता। यदि हमें स्वरूपावेश को बढ़ाना है तो हमें सिस्टेमेटिकली अपने आप को साधना से इस तरह ढालना है कि स्वरूपावेश को अधिक हवा मिले, और जो स्वरूपावेश के विरुद्ध जो आवेश है संसार के संबंध का, उसे उसमें शिथिलता आए। उन सबके घर में आग, ये कहना तो लेकिन वास्तव में उन्नत अवस्था में वही होगा। फिर कोई आवेश टिकेगा ही नहीं सामने, उस स्वरूप के आवेश के सामने। मिलन का सुख मिलन का सुख अनुभव करने की शक्ति मुझ में नहीं, विरह ही तुम्हारा साधन है। तो विरह में भी तो स्वरूप की आविष्टता घनीभूत होती है, घनिष्ठ होती है, निबिड़तम होती है। यह बृहद भागवतामृत ग्रंथ से पता चलता है। जिसे विरह की अनुभूति नहीं, उसमें मिलन की आकांक्षा भी नहीं। विरह की अनुभूति भी किसके प्रति होगी? जिनमें हम आसक्त होते हैं ना। तो हमारी आसक्ति के जो आस्पद है, हमारी राग की प्रीति के जो आस्पद है, उनसे दूरी का ही तो विरह हमें खलता है ना। तो विरह की अनुभूति जिसे नहीं, उसमें मिलन की आकांक्षा भी नहीं। स्वरूपावेश में विरह का अनुभव होगा ही। मैं स्वामिनी की किंकरी हूं, तो जिनके प्रति हमारी स्वामिनी बुद्धि,
है ना, स्वामिनी साक्षात। लेकिन इस मंजरी भाव की उपासना में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमारे लिए जो महत्पुरुष जिनके अनुगत्य में हम हैं, उनमें ही हमारी स्वामिनी बुद्धि, स्वरूपावेश, राधारणी का विरह है। तो राधारणी का की जो विरह की अनुभूति है, स्वरूपावेश में विरह का अनुभव होगा ही। देहाविष्ट मन में उसका अनुभव नहीं। इस वर्तमान देह में आविष्ट मन है, उसमें तो राधारणी का विरह अनुभव नहीं होगा। स्वरूपाविष्ट साधक के मन में निरंतर यह जाएगा, कब पाऊंगा, कब पाऊंगा, या कब पाऊंगी, है ना। जल बिना जेनो मीन, दुख पाए आयुहीन। जल बिना मछली की अवस्था कैसी होती है? दुख पाए आयुहीन। क्या अवस्था होती है मछली की? जल के बिना वो मृत्यु को प्राप्त कर जाती है ना। उसी प्रकार साधक उस विरह व्याकुलता में जैसे आयुहीन, वो भी जैसे मृत प्राय हो जाता है, ऐसी अवस्था हो जाएगी। लेकिन मछली तो वास्तव में पानी के बिना मृत्यु को ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन इस अवस्था में मृत्यु ही नहीं होती, लेकिन दुख की जो विरह व्याकुलता है बड़ी प्रबल हो जाती है। उस अवस्था में वे तो कृपा की दुकान लगाए बैठी है, विरह या अभाव बोध रूपी मूल्य देकर लेनी होगी, है ना। कितनी अद्भुत बात कही है। राधा ने की कृपा कोई कोई बंधी हुई थोड़ी है, वो तो ओपन ही है। तो उसे ग्रहण करने का की जो कीमत है वो लोभ है, उत्कंठामय, व्यग्र लालसामय प्रार्थना, हम्म, विरह का अभाव बोध रूपी मूल्य देकर लेनी होगी। विरह या अभाव बोध का ही स्थान है यह ब्रजधाम। ब्रज में ही बैठे हैं विराजमान राधा कुंड पर, राधा रानी वहीं पर है। लेकिन वो विरह व्याकुलता जब तक प्रकाशित नहीं होती, विरह व्याकुलता में एकांतिक आवेश और आकांक्षा जब तक प्रकट नहीं होती क्रंदन के माध्यम से, तब तक प्राप्त नहीं होगा। तो ये आदर्श हमारे सामने स्थापित किया कि हम भी उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जब हम एकांतिक आकांक्षा और विरह व्याकुलता से हम राधारानी को पुकारेंगे। यही विरही साधक हाहाकार के साथ अभिष्ट वस्तु खोजता घूमता है। भौम ब्रज में आकर गोप कुमार की क्या अवस्था हुई थी? गोप कुमार जो प्रिय भागवतामृत में गोप कुमार सभी लोकों में भ्रमण विचरण करते हुए अंततः जब तक ब्रज भूमि को प्राप्त नहीं हुए तब तक उनका समाधान नहीं हुआ। तो उसी वही अवस्था इस मंजरी भाव की उपासना में जब तक हम भौम ब्रिज की प्राप्ति में नहीं हो, नित्यवास यहाँ का। और वर्तमान में है ये, हम साक्षात ब्रज धाम में नहीं है, फिर भी आकांक्षा तो वही उसके, जिस प्रकार गोप कुमार को समाधान नहीं उसी प्रकार हमारा भी हमें भी समाधान नहीं होगा। अंत तक अथवा हम सभी स्थानों से ग्रेजुएट होकर परमानेंटली ब्रज धाम में ही अवस्थित होना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे वो इसे छोड़कर और कहीं जाने का है ही नहीं। यहीं पर बस द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग द परफेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियल, राधा रानी के कैंकेत की प्राप्ति का जो फाइनल जो अल्टीमेट स्थान है वो वृंदावन ही है ना। वहां में परम आरती के साथ करुण स्वर में रात दिन रोकर हम भी काट सकते हैं। गोप कुमार ने भी कहा कि मैंने भी वो वही किया। तो ये वृंदावन धाम, विशेष से राधा कुंड, श्याम कुंड, ये स्थान है, ये क्रंदन स्थान है। यहाँ पर आकर भी यदि क्रंदन अवस्था को हम प्राप्त नहीं करते, क्रंदन अवस्था की स्पृहा नहीं करते, तो फिर उसमें विलंब होगा ही ना। प्रपंच जगत में पुत्रादि के विरह में भी, विरह में ऐसी अवस्था होती है, किसी से बात नहीं, निर्जन में बैठे बैठे रोना होती है ना।
पुत्र की के विरह में, किसी प्रियजन के विरह में। अर्थ अभाव से आदमी पागल हो जाता है। हाँ राधे, तुम्हारे लिए मेरी ऐसी अवस्था कब होगी। वह अवस्था होने पर स्वामिनी और दूर नहीं रह सकती। एकांतिक किस प्रकार की आविष्टता होती है ना, धन में या प्रियजन के अभाव में, उसके विरह में, वैसी ही विरह व्याकुलता। वह अवस्था होने पर स्वामिनी और दूर नहीं रह सकती। प्रश्न हो सकता है, पुत्र धन आदि का अनुभव तो स्पष्ट है, किंतु राधा रानी का अनुभव इतना स्पष्ट नहीं। हम्म, फिर उनमें इतना मन कैसे लगाएं। किसी दिन भी तो अनुभव नहीं किया, मन तो लगाना लगता नहीं। उत्तर में कहा जा रहा है, स्वयं को उनकी दासी के रूप में पहचान नहीं सकते तभी। हम्म, अपने आप को कैसे पहचाने कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। उस भाव का संक्रमण जब तक नहीं होगा तब तक कैसे वो अवस्था प्राप्त होगी। उस उस भाव के संक्रमण के लिए ही तो महत संग है, अनुगत्य धर्म है। हम्म, इसलिए जिनके अनुगत्य में हम इस साधना को आगे बढ़ाते हैं, अनुशीलन करते हैं, उनके प्रति हमारी स्वामिनी बुद्धि। तो कस्टमाइज स्वामिनी राधा रानी का मैनिफेस्टेशन महत पुरुष में है। महत पुरुष के प्रति वही स्वामिनी बुद्धि होने से उनके प्रति हमारा जो जो बॉन्ड है, वो जैसे राधा रानी के साथ ही हम बॉन्डेड हुए ऐसा अनुभव होगा। फिर उनके विरह में उनके प्रति जो आसक्ति है, वो हमें उसी प्रकार के आवेश को अनुभव कराएगी। तो स्वयं को उनकी दासी के रूप में पहचान पहचान नहीं सकते तभी तक है ये। संबंध के अनुभव से सभी जगेगा, भजन अनायास संपन्न होगा। आनंद करी हृदय, रिपु करी पराजय, अनायास से गोविंद भजीवो। स्वरूपाविष्ट साधक संसार का काम करता है, ऐसी अवस्था हमारी। इसका जो अवस्था हमें होनी बाकी है या होने जा रही है धीरे धीरे, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो ये अवस्था है। स्वरूपाविष्ट साधक संसार का काम करता है, फिर भी उसका मन इष्ट के चरणों में, मतलब राधा रानी के चरणों में पड़ा रहता है। श्रीमद महाप्रभु ने ऐसे भक्त के मन की तुलना पर पर व्यसनिनी रमणी के मन से की है। उदाहरण चैतन्य चरितमृत में आता है। हम्म, वह संसार का काम ही करती है पर उसका मन वहीं रहता है। पर पुरुष, पर व्यसनिनी, है ना? लोक में, समाज में जो परिणित स्त्री है, यदि परिणित स्त्री का अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष में यदि आवेश हो, वो कैसा है, वो सतत होता है ना। वो किसी न किसी तरह से सभी कर्तव्यों से निवृत्त होकर क्वालिटी टाइम उसके चिंतन, जिसमें उसका मन रमा हुआ है, परिव्यसनिनी। उदाहरण सुनकर विचित्र लगता है ना, लेकिन यहाँ पर आवेश की बात कही है, जिसमें आसक्त हो जाता है। आसक्त तो एक में ही हो सकता है ना। तो यदि पति के होते हुए भी अन्य किसी पुरुष में आसक्ति हो गई, तो वो आसक्ति तो सतत रहती है। तो सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए जो कर्तव्य, है ना, कर्तव्य निभाते हुए भी उसका मन तो जिसमें आसक्त है उसी में बना रहता है। वह संसार का काम ही करती है पर उसका मन वहीं रहता है जिसमें आसक्त है। वो किसी प्रकार काम पूरा कर वही वही भागती है। हम्म, वो कर्तव्य कर्मों में आसक्त नहीं है। देखिए हमारे संसार में अवस्था क्या होती है कि हम कर्तव्य के नाम पर उन्हीं में आसक्त हो जाते हैं। और जिनमें जो जो आसक्ति का विषय है, श्री स्वामिनी के चरण, उसमें हमारा आवेश नहीं उत्पन्न हो सकता। आवेश उसी में उत्पन्न होगा जिसमें हम आसक्त हो जाते हैं।
हम संसार के, समाज के, परिवार के कर्तव्य निभाते निभाते उनमें ही हमें ऐसा राग, ऐसा रस आता है, और हम बड़े कर्तव्यधारी, बड़े धार्मिक कहलाकर बड़े प्रसन्न और अपने आप को गर्वित, क्योंकि वो उसी के राग में फंस गए, उसी में आवेश हो गए। तो समाज परिवार से भी प्रशंसा मिलती है, और क्या चाहिए। हम किसी वस्तु में इतने आसक्त हो जाए, और उसमें यदि सामाजिक लौकिक प्रतिष्ठा प्रशंसा मिले, तो फिर और किसी, जो वास्तव में लोभनीय वस्तु है, या जिस स्वरूप के अनुरूप जिस आवेश को हम पाना चाहते हैं, राधा रानी की किंकरी होने के गुमान को पाना चाहते हैं, वो तो शिथिल हो जाएगा, क्योंकि आसक्ति असत वस्तु, असत आवेश में हम आविष्ट हो गए। लेकिन जिसका आवेश दिव्य वस्तु में हो गया, वो संसार के जो कर्तव्य, जो गुण हैं, उन काम को करते हुए भी आविष्ट श्रेष्ठ दिव्य वस्तु में रहती है, और संसार के कर्तव्य भी काम पूरा करके वहीं भागती है जहां उसका मन आविष्ट है, आसक्त है। उसी तरह भक्त भी चटपट संसार का काम पूरा कर राधा पाद पद्म हृदय में लेकर निर्जन में बैठ जाता है। जगत जगत में सभी मुझे मेरा मेरा कहेंगे, पर मैं उधर ध्यान ही नहीं दूंगा। कोई कहेगा मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, मैं उधर ध्यान ही नहीं दूंगा। स्वामिनी के चरणों का, उनके रूप गुण लीलादि का ध्यान करूंगा। उसमें मेरा में तो बहुत हाजिर है, जो जो जिस जिस संबंध से जुड़ा है शरीर के नाते, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बेटी, मेरा पुत्र इत्यादि, पर मैं उधर ध्यान ही नहीं दूंगा। कर्तव्य निभाया बस, ध्यान तो जहां आसक्ति वहीं चला जाएगा ना। स्वामिनी के चरणों का, उनके रूप गुण लीलादि का ध्यान करूंगा। भक्ति प्रसन्न हो रही है या नहीं, उसी और मेरा ध्यान रहेगा। श्री रूप गोस्वामी पाद ने सार उपदेश किया है। तन्नाम रूप चैतादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमिति उपदेश सारम उपदेशामृतम। वास्तव में यही है। हम साधक साधन भक्ति के अंतर्गत क्रमशः जो हमारा शोधन हो रहा है, हमें श्रद्धा से प्रारंभ होकर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि, उसके अंतर्गत रागानुगा भजन को सिद्ध करने के लिए जो उपदेश दिया वही है। श्री श्री राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीलादि के कीर्तन और स्मरण योग में रसना एवं मन, जिह्वा और मन को नियुक्त कर ब्रजवास करते हुए ब्रज रस अनुरागी महाजनों का अनुगत्य, उनके अनुगत होकर भजन जीवन यापन करो, यही समस्त उपदेशों का सार है। तो श्रीपाद को इस श्लोक में श्री राधा रानी की कृष्ण रंधन हेतु नंदीश्वर गमन लीला की स्फूर्ति हुई है। स्फुरन में अपना कोई कर्तृत्व नहीं है, सहज ही स्फूर्ति। स्वयं प्रकाश लीला जब जो स्फुरन में आई है, उसी का आस्वादन किया है, और स्फूर्ति भंग होने पर प्रार्थना की है। इसलिए इसमें क्रम रक्षा संभव नहीं। सहज स्वरूपावेश में जो स्फूर्ति में आया, उसी के अनुरूप, उसी भाव में मग्न है, और स्फूर्ति में विराम होने पर उसी सेवा की क्रंदन प्रार्थना करते हैं। कोई स्टीरियोटाइप सिस्टमेटिक नहीं कि पहले ये सेवा और उसके बाद में यही सेवा। तो स्फूर्ति में जो सेवा आती है उसी से संलग्न हो जाते हैं। क्यों जाती है स्वामिनी नंद भवन? स्वामिनी दुर्वासा ऋषि के वर से अमृत हस्त है, राधारानी के हस्त से बनी हुई है वस्तु अमृत तुल्य हो जाती है।
वे जो भी रंधन करती है वही अमृत से बढ़कर स्वादिष्ट, व्याधि नाशक, पुष्टिकर और आयु वर्धक होता है। तभी पुत्र स्नेहातुरा ने पुत्र श्याम सुंदर, हम्म, स्नेह अपने पुत्र स्नेह आतुरा यशोदा माँ कुंदलता को भेज राधा रानी को सखियों सहित कृष्ण के लिए रंधन हेतु नित्य नंदीश्वर बुलाती है। वस्तुतः राधा रानी को किसी ऋषि मुनि के आशीर्वाद की आवश्यकता है क्या? लेकिन ये लौकिक प्रीति की रीति बड़ी अनूठी है। क्यों ये क्यों परम आकर्षणीय? क्योंकि हम जो लौकिक जन समुदाय है, राधा रानी जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है, तो उसमें भी एक लौकिक हेतु चाहिए। हेतु के माध्यम से जो प्रीति है वो बड़ी अनूठी लगती है। क्योंकि हमारा लौकिक ही आकर्षण होता है, तो राधा रानी तो दिव्य अवस्था को प्राप्त है, लेकिन उन्हें ये सब आशीर्वाद जैसे गर्ग मुनि और दुर्वासा ऋषि से प्राप्त है, इसलिए राधा रानी के सौभाग्य की हम सहज ही लौकिक दृष्टिकोण से भी उसकी प्रशंसा और उनकी सर्वोत्कर्ष को हम समझ सकते हैं, है ना? क्योंकि जब तक दिव्य अवस्था या दिव्य दृष्टि या दिव्य बुद्धि हमें हमें प्राप्त नहीं होती, तब तक हम राधा रानी की दिव्यता का एहसास कैसे कर पाएंगे? लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टिकोण से भी राधा रानी के उत्कर्ष को यहाँ स्थापित किया है। उसी के अंतर्गत बता रहे हैं कि वस्तुतः गर्गाचार्य दुर्वासा आदि ऋषियों ने ब्रज के मधुर रस की पुष्टि में मात्र पुरोहिता ही की है। वो केवल आपात दृष्टि से एक इंस्ट्रूमेंट बने हैं। राधा रानी के लौकिक दृष्टिकोण से भी उत्कर्ष को स्थापित करते हुए राधा रानी कृष्ण प्रियाओं में मुख्य है एवं स्वयं भगवती हैं। उनके इन सब गुणों के लिए उनके इन सब गुणों के लिए ऋषिवर की कोई वर्ग वर्ग की आवश्यकता नहीं। राधा रानी तो सहज ही सभी दिव्य गुणों से संपन्न है। अमृत उनसे है, राधा रानी के स्पर्श से ही अमृत है, न कि दुर्वासा ऋषि के गर्ग मुनि के उसके। लेकिन लौकिक प्रतीति कराने के लिए, लौकिक दृष्टि में भी अलौकिक एहसास कराने के लिए कारण बता दिया है। हाँ, दुर्वासा ऋषि के कारण या गर्ग मुनि के कारण। ऋषिवर की कोई वर वर की आवश्यकता नहीं। उन्हें कुंदलता सास जटिला की आज्ञा लेकर सखियों सहित राधा रानी को नंदीश्वर ले जा रही है। सभी कुंदलता के साथ चली जा रही है, मानो चांद का बाजार हो। गांव के भीतर से जाते समय घूंघट था, है ना? बरसाने में तो घूंघट की आवश्यकता नहीं, वो तो घर की है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में कोई नंद भवन कोई राधा रानी का ससुराल थोड़ी है, लेकिन श्याम सुंदर में प्रीति है, इसलिए ससुराल जैसी ही मर्यादा का पालन करती है। कहाँ से प्रयाण किया? प्रयाण तो जो जावट से किया ना, ससुराल से। तो गांव के भीतर से जाते समय घूंघट था, बाहर आकर घूंघट खोल दिया। स्वामिनी के उच्छ्वसित माधुर्य से वन पथ आलोकित हो उठा। तुलसी संबोधित कर रही है, स्वामिनी संबोधन भी कैसा मधुर है। देहावेश की गंध नहीं, तुम प्राणनाथ के लिए रसोई करने जा रही हो, तभी आनंद में विवल हो। आनंद की अतिशयता से बीच बीच में गति स्खलन हो रहा है। पेड़ पेड़ लड़खड़ा उठते हैं। वह मैं देखूंगी और समझूंगी, तुम्हारे मन का पर्दा मेरे आगे खुल जाएगा, कुछ भी छिपा न रहेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा व्यक्त कर रहे हैं। उनके मन में, आचार्य के मन के माध्यम से हमें भी ये समझना होगा। स्मरण निष्ठ साधक किस प्रकार लीला स्मरण करेंगे, एक बार सोच कर देखिए।
स्वामिनी के अंग प्रत्यंग का, प्रत्येक चेष्टा का माधुर्य स्मरण करता के हृदय में निबिड़ आनंद पुलक जगा देगा। ये जो ग्रंथों में जो उन्होंने जो वर्णन छोड़ा है, इनका बार बार अनुशीलन ही हमें उस भाव के संक्रमण की योग्यता प्रदान करेंगे। संग करते करते क्यों नहीं होगा संक्रमण? संग की पूर्णता ही तो उसके संक्रमण से है। संग ही नहीं हुआ यदि जिसका संग किया उसका रंग नहीं लगा, तो जिसका करेंगे संग, तो हमारे संग को हमें चैलेंज करना है, क्या हम यथार्थ में ऊपरी संग किया है या आंतरिक संग किया है? आंतरिक संग होने से तो संक्रमण होगा ही। स्वामी के अंग प्रत्यंग का, प्रत्येक चेष्टा का माधुर्य स्मरण करता कि हृदय में निबिड़ आनंद पुलक जगा देगा। स्वामिनी का सुख किंकरी के अंतःकरण में जगेगा। वैसा योग्य अंतःकरण होना चाहिए। श्री ईश्वरी या स्वामिनी प्राणेश्वरी की दृष्टि, वाक्य आदि सभी इंगित समझने में समर्थ होना होगा। संग करते करते सब अटकले स्वामिनी के जो संकेत, संकेत के माध्यम से ही राधा ने क्या कहना चाहती है, संकेत से ही हम समझने लगेंगे। राधा पाद पद्म सेवा के अतिरिक्त तो जो इन संकेतों को समझते हैं ना, इन आचार्यों के अनुगत्य में उनकी कृपा से हम भी वो संकेत के समझने की जो परिपाटी है वो सब हम में घटित होगी। राधा पाद पद्म सेवा के अतिरिक्त अन्य स्पृहाओं से शून्य चित्त न हो तो यह संभव नहीं। तो साधकों के लिए कम से ये मिनिमम है कि हम राधा रानी के चरणारविंद की सेवा के अतिरिक्त अदर एस्पिरेशंस वी मस्ट गिव अप to attain the service of the lotus feet of Srimati Radharani should remain the exclusive aspiration in our heart. अन्य स्पृहाओं से शून्य चित्त न हो तो ये संभव नहीं होगा। We cannot maintain multiple aspirations. श्री राधा के प्रीति सुख सिंधु में नित्य निमग्न चित्त होना चाहिए। राधा पदाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्र योज जिशा जिताम। स्वामिनी ब्रजपति श्री नंदराज के, ब्रजपति कौन है? श्री नंदराज के पुर की ओर चल पड़ी है। जिनके लिए रसोई करने जा रही है वे हैं माधव ब्रजराज कुमार, स्वच्छंद विलासी, नित्य लीला रस में डूबे हैं। लीला द्वारा पुरुषोत्तम खेल इतना अच्छा लगता है कि नित्य नवीन खेल में मत खेला ही करते हैं। कृष्णा ओनली एंजॉयज, ही नोज नथिंग। ये केवल आनंद ही भोग करते हैं ना। सभी मंदिरों में जाओ, सभी मंदिरों में भले वो राम रूप से, नारायण रूप, श्रीमन नारायण रूप से या किसी भी रूप में हो, किसी भी इष्ट को देखिए, सबके पास कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए है ना, क्योंकि वो सब कर्तव्य परायण है। राधा कृष्ण को देख के लगता है कि वो कर्तव्य परायण है। क्या उन्हें कोई ड्यूटी अटेंड करनी है? वो तो केवल आनंद भोग करते हैं। कृष्णा कैन अफोर्ड ओनली टू प्ले ऑन दिस फ्लूट। कृष्णा कैन अफोर्ड टू डिस्टर्ब एवरीबडी, द होल एग्जिस्टेंस, by the sound of his flute, by the beauty of his countenance and all these wonderful things. तो परम पूज्य सर्वोपरि तो फिर श्री राधा कृष्ण ही हुए ना, जो किसी कर्तव्य के वशीभूत नहीं है। न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, ये जो श्रुति मंत्र है वो राधा कृष्ण पर ही पूर्ण रूप से लागू होती है। न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च धीयते, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। पूर्ण स्वच्छंद, सभी कुछ उनके आनंद वर्धन में ही संलग्न है, पूरा अस्तित्व।
इसीलिए लीला द्वारा पुरुषोत्तम है। खेल इतना अच्छा लगता है कि नित्य नवीन खेल में मत स्वामिनी लीलामय के लीला रस सिंधु में डूबी चल रही है। गमन कैसा मधुर है, श्री चरणों में रसन नुपुर झंकृत हो रहे हैं। आनंद के आवेग में सखियों के साथ वाग विलास रंग में ऐसी तन्मय होकर चल रही है। वाग विलास मतलब वार्तालाप हो रहा, नर्म विलास। आनंद के आवेग में सखियों के साथ वाग विलास रंग में ऐसी तन्मय होकर चल रही है कि कहां से कहां जा रही हूं इसका भी ध्यान नहीं। हृदय दर्पण में प्रियतम के प्राण उन्मत्तकारी मधुर रूप की स्फूर्ति हो रही है। आहा हा। कुंदलता कहती है तुम्हारे नयन चातकों की अभिलाषा अभी पूरी होगी, अर्थात श्याम सुंदर से मिलन अभी होगा। तुम्हारे नयन चातकों, चातक पक्षी की तरह राधानी के नयन चंचल है ना। चातक पक्षी किसे देखता है? चंद्रमा को देखता है ना, या चातक चातक या बादलों को देखता है ना। बादलों से ही जो वर्षा होती है उसकी तरफ देखता है। तो उसी प्रकार राधा रानी के नयन चातकों की तरह श्याम सुंदर की अभिलाषा कर रहे, तो वो अभिलाषा पूर्ण होगी। सुनकर देह लतिका में, ये सुनकर कुंदलता से, ये सुनकर राधा रानी की देह लतिका में कंप पुलक जड़ता आदि भाव कुसुम विकसित हो रहे हैं। किंकरी तुलसी की चित्त भृंगी उसके मकरंद आस्वादन में विभोर है। राधा रानी की इस अवस्था को देखकर सहसा स्फूर्ति भंग, क्रंदन के साथ प्रार्थना, इतनी मधुर तुम्हें कब देख पाऊंगी। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलाई आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल या कोई भी साधना की दृष्टि से कोई बात कहनी है या सुननी है, जाननी है, तो निसंकोच होकर आगे आइए। हरे कृष्ण। अखिल शाम कामंग हरिणी देवी दास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कथा के लिए। इट वॉज रियली वेरी नेक्टेरियन एंड वेरी वेरी अमेजिंग। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे संप्रदाय का सिद्धांत तो काफी क्लियर है, राधा दास्यम, लेकिन हम आज मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है। तो कुछ माताजी इसके भाव होता है कि वो कृष्ण को अपना पति रूप में पाना चाहती हैं। तो कभी कभी जब ऐसे डिस्कशंस होते हैं तो क्या हमें उन्हें इस सिद्धांत को समझाना चाहिए, या हमें उनके पाथ पे जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे उन्हें पता चलेगा वैसे ही रखना चाहिए? मतलब काफी कुछ लोगों के लिए वो क्लियर नहीं है। मैं इंस्टीट्यूशनल वाइज बात कर रही हूँ कि ये हाँ हाँ। सिद्धांत क्लियर नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? क्योंकि हम समझ नहीं पाते और ऐसे डिस्कशंस में फिर हम भाग भी नहीं ले सकते। कुछ नहीं, ये तो फिर है ना, जब व्यक्तिगत सब्जेक्टिव रुचि जब जागृत होगी ना, तो वन कैन नॉट हेल्प वन सेल्फ। कोई भी, तुम और हम ही नहीं, कोई भी, वी कैन नॉट हेल्प इट। फिर तो आगे बढ़ना है ना। तो जहां बढ़ना चाहेंगे वो सब्जेक्टिव चॉइस तो हमारी ही होगी ना। हाँ, इफ यू कैन हेल्प, नॉट इम्पोज ऑन देम। किसी पे इम्पोज नहीं करना है कि हम देखो ये हम श्रेष्ठ बात बता रहे हैं। अल्टीमेटली अनंत काल से भगवान ने जीव पर जबरदस्ती नहीं की ना, जीव को फ्री विल दी है। तो फ्री विल में उसके संग के प्रभाव, संग का ही दोष कहिए या संग का ही लाभ कहिए, हानि लाभ। दोष का विपरीत क्या होता है? दोष या जो अ, संग से ही हम वंचित रह सकते हैं, और संग के प्रभाव से ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं ना। एसोसिएशन मैटर्स ना। तो नेचुरली हम किसके संग से प्रभावित होते हैं, दैट विल डिटरमिन। लेकिन संघ के प्रभाव को हम
जो उन्नत संघ है उसकी तरफ पोटेंशियल तो है, मॉडिफिकेशन संभव है ना हर साधक के जीवन में। इसलिए कहा योजकस तत्र दुर्लभम। दुर्लभ ये नहीं कि अवसर सबको नहीं है, अवसर तो महाप्रभु ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रदान की है, लेकिन कौन किससे युक्त होता है, किस स्तर पर। लास्ट टाइम जो उदाहरण दिया था उस समय शायद वो उदाहरण यही है कि अ, हम युक्त तो एक ही व्यक्ति से अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमारा अप्रेजल अलग हो सकता है ना। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में हम क्या सोचते हैं कि श्रील प्रभुपाद को हम हमारे आचार्य मानते हैं और उनके अनुगत जो उनकी परंपरा में हम सभी आए हैं संलग्न। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद का मैसेज तो कंप्लीट पैकेज है ना। उस कंप्लीट पैकेज में हम किस सेक्शन को हम लक्ष्य कर पाते हैं, दैट विल डिटरमिन हम श्रील प्रभुपाद से या हमारे सदगुरु से, श्री गुरु से किस लेवल पर संलग्न हुए, युक्त हुए, है ना। तो उदाहरण वही दिया था कि एक यदि किसी संपन्न व्यक्ति से हम मिलते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये संपन्न है, करोड़पति तो होगा, एक लौकिक उदाहरण। फिर जब और संग करते हैं तो लगे नहीं भाई ये तो मेरे जैसे करोड़पति नहीं, ये तो अरबपति है। तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा ना, हाव भाव भी बदल जाएगा व्यवहार का। फिर और संग करते हैं उसे हम खरबपति पाते हैं, तो फिर और दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर के नहीं नहीं ये तो इसके पास तो कितना धन कितना है उसका कोई अंदाज नहीं, ये तो अनंत पति होगा। लेकिन हम जानते हैं कि अनंत पति तो केवल भगवान ही है। तो जो जो असीम सौभाग्यशाली या ब्लेस्ड हमें प्रतीत हो, वो वही हो सकता है जो अनंत पति भगवान से, श्री राधा कृष्ण युगल के संबंध से, उनकी प्रीति संबंध से जुड़ा है। वो व्यक्ति ही अनंत पति जैसा मोस्ट ब्लेसेड अनुभूत हो सकता है। इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत तो प्रगति सब करते ही हैं हम। वी आर ऑल इटर्नली इंडेटेड टू द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय श्रील प्रभुपाद। हम सब इस्कॉन की उपज है। प्रभुपाद अल्टीमेटली हमें जो देने आए हैं, यदि हम सत्संग के प्रभाव से उसकी तरफ हमारा झुकाव या रोमांच या आकर्षण जागृत होता है, तो इट इज मोस्ट मोस्ट वेलकम थिंग, है ना। इंस्टीट्यूशन को लेके यदि कोई पीछे रहते हैं, वंचित रहते हैं, तो लेट देम हैव देयर ओन टाइम। हमारा प्रस्ताव ये है कि यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू कम मूव फॉरवर्ड ऑल द वे, इफ यू कैन हेल्प समवन, किसी को। तो इसीलिए इसको पब्लिकली या कोई इसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं लाना है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, हमारी ये अथॉरिटी वो अथॉरिटी। अल्टीमेटली जब लोभ लोभ का आधिपत्य तो हम पे होता है, तो जो जिस चीज का लोभ है वही हमें खींच लेता है। फिर बाकी सब जो वैधि भक्ति के अंतर्गत जो आती है चीजें, वो फिर गौण हो जाती है। ऐसा नहीं कि उनका स्थान नहीं है, हम सोलह माला नहीं करते, ऐसा नहीं कि हम वो सभी करते, ले हम कुछ और भी विशेष अंतस चिंतन में हम अपनी खुद के राधा रानी की किंकरी होने के गुमान को पुष्ट करते हैं। फिर हमारी साधना सब कुछ है ना, आपात दृष्टि से तो दूसरे साधकों की तरह जैसा लगता है, लेकिन हमारा सब कार्यक्रम, सभी साधना उस अंतस निष्ठा को पुष्ट करती है कि मैं राधा रानी की किंकरी। तो सिद्धांत तो वही है। हाउ हाउ मच वी वांट इट, एंड
how fast or how focused we want to become. And वह ना किसी चीज को ग्रहण करने के लिए एक साथ तो हम सबको ग्रहण नहीं कर सकते, सबको पकड़ के नहीं रख सकते। तो यही है कि हम जितने अधिक आतुर श्रेष्ठतम वस्तु के लिए होंगे, तो हमें जो श्रेष्ठतम नहीं है उन आवेश को हम छोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब तक हम श्रेष्ठतम वस्तु के लिए अपनी मानसिकता को अर्जित नहीं कर पाते, तब तक हमें लगता है कि हमें उनके संग रहना है, उनका साथ देना है, उनको भी संतुष्ट करना है, उनको भी संतुष्ट करना है। और एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना हम, तो सीढ़ी पर एक कदम अच्छी तरह से ऊपर के सोपान पे हमारा जम गया, तो फिर दूसरे नीचे वाले जो स्टेप है वहां से उठा के हम ऊपर आ सकते हैं। तो कम से कम अपने आप को उस उच्च सोपान पर यदि जो प्रतिष्ठित पाता है, तो फिर उसके सहारे फिर दूसरे कदम को भी ऊपर ला सकता है। साथ में कोई चलना चाहे तुम्हारे तो आ सकते हैं, और जो साथ में नहीं चलना चाहे तो उनके साथ हम कब तक वो उन्हीं वहीं तक अटके रहेंगे। हमें आगे तो हमें ही बढ़ना है, और मुख्य रूप से व्यक्तिगत पर्सनली ये डिसीजन लेना है ना। तो अच्छी तरह से समझकर प्रोस एंड कॉन्स, और व्यक्ति को अपने पारमार्थिक सिद्धि के लिए, इस परमार्थ को सिद्ध करने के लिए ही तो ये जीवन मिला है मनुष्यों में, विशेष से महाप्रभु का कनेक्शन। एंड इफ वी आर ट्रूली प्रोग्रेसिव, व्हाई शुड बी सेटल फॉर एनीथिंग लेस? वी हैव टू रिमेन प्रोग्रेसिव। हाईएस्ट वस्तु से परिचित होकर भी यदि हम हाईएस्ट को टारगेट नहीं करें, तो वी रिमेन ऑर्डिनरी। एंड टू रिमेन ऑर्डिनरी इन स्पाइट ऑफ नोइंग इन स्पाइट ऑफ knowing that we have the potential to become established in the राधा दास्यम निष्ठा। तो फिर यदि हम ऑर्डिनरी रहते हैं, इफ वी डोंट टारगेट एक्सक्लूसिवली दैट, तो ये तो अभिशाप अपने आप में। हमारे गुरु महाराज ऐसा कहते थे, that if we remain ordinary, if we don't remain ever progressive, that is a curse for a human being. तो हमें महाप्रभु का कनेक्शन, तो हमें राधा रानी के चरणों के दर्शन की ही आकांक्षा एकांतिक, और हमें जो जागृत अवस्था में यदि राधा रानी के चरणारविंद की सेवा की चिंता करें, तो हमें स्वप्न में भी कभी कृपा रूप में राधा रानी के चरणों की सेवा का सौभाग्य मिल सकता है। साक्षात प्राप्ति के लिए ही तो तैयारी है, तो साक्षात प्राप्ति तो इस वर्तमान देह के पात होने पर ही प्राप्त होगी। तो इस वर्तमान, इस साधक जीवन में हम आवेश को प्राप्त करें, जिससे जितना भी समय हमें पर्याप्त है, वो जीना भी एकदम आह्लादकारी, रोमांचकारी हो जाए। तो दैट अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू ऑल ऑफ अस। और मैंने जिक्र किया कि नहीं, जो मध्य लीला में 8वें अध्याय में 201 से 220, 200 से 220 ये 21 श्लोक है, इनका अनुशीलन करो। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो आज की जो चर्चा है, उसमें वहीं से कुछ कुछ अंश लिए हैं। ऑलराइट, थैंक यू महाराज श्री, थैंक यू सो मच। महाराज श्री, एक और सवाल पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स। महाराज श्री, जैसे आपने जैसे बताया कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने हमें ऑलरेडी चिंतन के विषय दे चुके हैं, तो हमें मेंटल स्पेकुलेशन का कोई रूम ही नहीं है। यस। तो महाराज श्री, हम ये मेडिटेशन हमारी डेली प्रैक्टिस में कैसे करें, हम इन मेडिटेशंस को?
हाँ, ये अनुशीलन क्या है, ये मेडिटेशन ही तो है। जी। इतना संग्रह है, अंदाज नहीं, पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। हम तो एक छोटा सा ग्रंथ लिए हैं। रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी और दूसरे सभी आचार्य ने, है ना, स्तव माला रूप गोस्वामी का संग्रह है, स्तवावली रघुनाथ दास गोस्वामी जी के संग्रह है, अनंत संग्रह है। इतने मतलब अ, दूसरे आचार्यों के भी हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के हैं, बहुत है। और एक बार जब इसकी लत पड़ जाएगी ना हमारे चिंतन में, इसके अनुशीलन की, तो फिर हमें दूसरा अनुशीलन रुचिकर ही नहीं होगा। और अल्टीमेटली महाप्रभु ने जो गंभीरा में रहते हुए किस प्रकार अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए भागवत के जो दूसरे चरित्र, ध्रुव, प्रहलाद आदि जितने भी हम जो भागवत में चरित्र श्रवण करते हैं, उनमें भी वो हमारे उस भाव की पुष्टि के लिए, या हमें धैर्य, लॉट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड ना। जैसे महाप्रभु भी ध्रुव चरित्र और प्रहलाद जी के चरित्र, उनको भी कितना कष्ट सहना पड़ा है ना, कितनी तपस्या करनी पड़ी। तो उसी प्रकार हम भी अ, हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहें, इस राधा दास्यम रूपी परमतम सौभाग्य को, की उपलब्धि के लिए, उस एलिजिबिलिटी, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें भी हर परिस्थिति को झेलते हुए, उसका सामना करते हुए, उसे निभाते हुए हमें उस लक्ष्य में निष्ठ बने रहना है। तो हमारा जो इस मंजरी भाव की उपासना, रागानुगा भक्ति के अंतर्गत हमारा जो भागवती अनुशीलन, भगवत गीता का अनुशीलन या बाकी सब अनुशीलन भी किसी तरह उस भाव को ही पुष्ट करेगा। उससे उससे कोई वो ऐसा नहीं कि समीचीन नहीं, उससे कोई आउट ऑफ प्लेस रहेगा, है ना। जो फाइनल टारगेट तो हमारा राधा रानी का दास्यम ही है। ठीक है, थैंक यू महाराज श्री, थैंक यू सो मच। क्या आ जाएगा फिर। कुछ भी अनुशीलन करो आप हम भगवत गीता वांचे, चाहे भागवतम अध्ययन करें, कोई भी लीला कथा का श्रवण करें, हमारा वो राधा दास्यम भाव ही पुष्ट होगा। कुछ न कुछ सूत्र में हमारी जो साधना के जीवन में उस निष्ठा को पुष्ट करने वाला ही संदेश हमें सुनाई देगा। तो हर अनुशीलन राधा दास्यम रूप ही अनुभूत होगा हमें। ऐसे सजातीय संग में यदि हम अपने आप को पाते हैं, तो फिर भाव की पुष्टि होगी ही। सजातिया शय स्निग्धे साधु संग स्वतोपरे, रूप गोस्वामी ने ये चार 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 चीजों के एक संपुट के रूप में सजातीय संघ को बताया है, सिद्ध करने के लिए। हम हम उनसे ही श्रवण करें, उनके ही अनुगत्य को हम अंगीकार करें श्रवण में भी, जिनका आशय सेम है। यदि तुम्हारे हृदय में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुशीलन करके यदि राधा रानी का दास्यम, ये लक्ष्य यदि समझ में आया है, तो फिर श्रील प्रभुपाद जी की जो परंपरा में जिन्होंने उस आशय को, उस ग्रहण किया है, उनका संग सजातीय संग कहलाएगा। सजातीयाशय स्निग्ध, और उनमें भी जिनका दृष्टिकोण, जिनका व्यवहार हमारे प्रति स्निग्ध होगा, प्रीतिमय होगा। प्रीतिमय कैसे, ये तो अप्रिशिएट करे, किसी की स्पृहा राधानी की कैंकर्तृ को प्राप्त करने की हुई है, तो ये अप्रिशिएटिव जो एटीट्यूड महत पुरुष का किसी के प्रति होगा, तो सहज ही उसके प्रति हमारा अपराध नहीं होगा, है ना। कोई प्रीतिमय हमारे प्रति अप्रिशिएटिव एटीट्यूड हो, तो उनके प्रति हम अपराध नहीं करेंगे। सजातिया शेष स्निग्धे साधु संग, है ना, तो उनके प्रति साधु बुद्धि, शुद्ध भक्त है, और स्वतोवरे, और हमसे खुद से बहुत श्रेष्ठ है। इस प्रकार ये चार चीजें हो, तो फिर
जो सजातीय संघ और जो संघ है वो सिद्धि की तरफ ले जाता है। फिर हम जिनका श्रवण करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में उन्हें हम खुद से अति श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करने में हमें किसी किंतु परंतु कोई संशय नहीं रहेगा। हम ये नहीं सोचेंगे अरे ये जो कर रहे हैं इज इट राइट और रॉन्ग, ये बोनेफाइड है कि नहीं, या ये शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। हम जब हम किसी को खुद से अति श्रेष्ठ मानेंगे तो फिर पूरा का पूरा हूबहू सहज ही उसे हम स्वीकार कर पाएंगे, इनवाइट कर पाएंगे, और फिर आगे बहुत बढ़ सकेंगे। ऑल राइट, अच्छा प्रश्न। और हम सबको भगवान ने विवेक दिया है, और उसको यूज करते हुए अल्टीमेटली it will be everyone's subjective decision which direction and how fast one wants to go. All the best wishes. Hare Krishna. धन्यवाद महाराज श्री। Welcome. हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण। बोलिए ज्वल स्मिता सखी। हरे कृष्णा श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। अरे श्री गुरु, 2 दिन से हमारे घर में कार्यक्रम था, माला सेवा नहीं हो रही थी। अंदर से मन बहुत अप्रसन्न हो रहा था, लेकिन आज के सत्संग से श्री गुरु मन में बहुत समाधान हुआ और मन आनंदित भी हुआ। कैसे आपने बताया कि कर्तव्य बुद्धि से ही सब कार्य करने हैं, ये विचार केवल श्री गुरु आपके सत्संग से ही संभव है, और आप हमारे जीवन में आए श्री गुरु, और आपके हर एक शब्द के लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। स्वामिनी मते रस्तु मिताई गौर प्रेमानंदे। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते तो प्लीज। All right then. प्रणाम शिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? Sure. सबसे पहले तो खुद मेरा दुर्भाग्य या जो भी, मैं माफी चाहूंगी कि इतने अद्भुत दिवस पर निताई नित्यानंद त्रयोदशी के दिन मैं अटेंड नहीं कर पाई। यूं तो हर वो दिन जब आप सामने होते हो वो विशेष ही होता है। जिस पल भी आप सामने होते हो वो पल ही विशेष होता है। और पर उन पलों में भी से, उन दिनों में भी जो विशेष दिन होते हैं, उन दिनों का एहसास भी आप ही के एहसास से महसूस होता है। इसीलिए उन दिनों में अगर अगर आपके चरणों के लिए कुछ ना कहूँ तो बहुत सूदा सूदा सा लगता है। यूं तो मुझे कुछ आता नहीं, पर फिर भी जैसा कि मैंने कहा था अखबार पर, इसे जब भी मैं पढ़ती हूँ, निताई चंद जो जाने जाते, जिनकी कृपा के बगैर गौरचंद्र हमारे महाप्रभु उन्हीं से जैसे मानो कृपा करते हैं, और महाप्रभु के चरणों के शरणागत होने से स्वामिनी के चरणों के दर्शन, उनके चरणों की प्राप्ति, पर मानो इन सब चीजों, इन सब का एहसास, चाहे वो
निताई चंद की कृपा हो, नित्यानंद की, या फिर महाप्रभु, या फिर हमारी स्वामी जी, जो आई है हमारी श्री गुरु रूप में, श्री गुरु रूप स्वामी जी बनकर। सबका एहसास तो पाया मैंने अपने श्री गुरु में ही ना, था जभी ये पढ़ूं। निताई गुणमणि আমার, নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল আবনি। মোর শ্রী গুরু গুণমণি আমার, মোর শ্রী গুরু গুণমণি প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গড়াতে সে, প্রেমের বন্যা লইয়া মোর শ্রী গুরু আইদাই যুগে। ডুবিল ভকত গণা দীনহীন ভাসে, ডুবিল ভকত গণা দীনহীন ভাসে, মোর শ্রী গুরু গুণমণি আমার, মোর শ্রী গুরু গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল আবনি, ভাসাইল মোর মন। দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম सब करे जाचे। आबद्ध करुणा सिंधु निताई काटिया मुहार, आबद्ध करुणा सिंधु मोर श्री गुरु काटिया मुहार, घरे घरे बोले प्रेम আমি আর আবার। লোচনা বলে মোর নিতাই, জীবন ভজিল জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল। ইয়ধম দাসী বলে মোর শ্রী গুরু জীবন
बुझिलो जीवना सुनिलो जीवना लइलो तार शरण জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল তাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি মোর শ্রী গুরু গুণমণি আমার মোর শ্রী গুরু গুণমণি আনিয়া প্রেম রাবণ্য ভাসাইল আবানি ভাসাইল মোরা মন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে डोंट वरी हाँ निताई चांद को ऐसे ही गुणमणि कहा जाता है और वही निताई चांद मेरे श्री गुरु रूप में ऐसी गुणमणि बनकर इस तरह आए हैं कि उस मणि की प्रकाश इस तरह से चारों तरफ मानो प्रकाशित होती है कि मानो हर अज्ञान का अंधेरा सब कुछ मिट जाता है और वह राधा दास्यम का प्रकाश मानो चारों ओर फैलने लगता है। राधा दास्यम का एहसास एक ऐसा उज्जवल प्रकाश बनकर इस मणि से प्रकाशित होता है जो जो इस जीवन की सार्थकता का एहसास करवाता है। जिस तरह से स्वामिनी के एहसासों के बारे में मानो ये ये मणि अपने अंदर जाने किस तरह से समाये हुए है और इसीलिए तो ये कहलाती है श्री गुरु रूप स्वामिनी। जिस तरह से वो स्वामिनी का एहसास देकर जो कृपा बरसाती है उसका उसका तो कोई जोड़ हो ही नहीं सकता। जुगल के प्रेम का एहसास, उस प्रेम की झनकार मानो हृदय में यूं यूं जगाती है कि जो ये पाषाण हृदय है मानो वो भी विगलित होने लगता है। नित्यानंद प्रभु जो धन भंडार है महाप्रभु का, ये आपने ऐसा कहा, अगर आप ऐसा भंडार है मानो आप तो एक ऐसा भंडार हो उसी एहसासों का जो बस कृपा बरसाने ही आए हैं। ये नहीं सोचकर कैसे, बस यूं लगता है कितनी और कैसी कृपा बरसा के हर जीव को बिना कुछ ये कि वो योग्य है नहीं योग्य है, क्योंकि मैं तो कोई योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी अपनी कृपा बरसाने में थोड़ी भी कमी नहीं की। ये और बात है कि कृपा कितना धारण कर पाई नहीं पता, पर हाँ आप ही की कृपा से हृदय में इस कृपा को धारण भी कर पाऊंगी, इतना विश्वास है। स्वामिनी और किंकरी का जो सुंदर एहसासों का विवरण
विलाप को समांजलि आप देते हो, मानो वो एहसास साक्षात जैसे आप लेकर आते हो। हाँ, जैसे आज के श्लोक में आपने जैसे कहा कि अगर ये एहसास ही नहीं होगा तो कैसे उस एहसास के लिए तड़प होगी हृदय में, कैसे वो लालसा हृदय में उद्भूत होगी कि स्वामिनी की किंकरी का सौभाग्य के लिए कैसे दिन रात तड़पेंगे, कैसे वो विरह हृदय में जागृत होगा, कैसे वो हाहाकार मचेगी, क्योंकि वो एहसास तो हमारे लिए परोक्ष है, पर वही परोक्ष एहसास देने के लिए वाडो आप प्रत्यक्ष रूप में आए, और इस प्रत्यक्ष रूप में जो एहसास देने, उसके लिए धन्यवाद शब्द तो कभी सफिशिएंट हो ही नहीं सकता, पर फिर भी हर एक एहसास के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और बुद्धता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, ऐसे कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। समावेत निताय भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री श्री गुरु। गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी अस्तु। हरे गौरांग कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। Gaurangi is very good. And so is everyone else. हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Very good. Nitai Gaur Premanande Hari प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा हरे प्रणाम श्री गुरु। Hari Hari Swamini Matiras. हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। Hare Krishna Nitai Gaur Premanande Hari हरे Hari. हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। Hare Krishna. Welcome. हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Hare Krishna. और कुछ कहना है? निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। निताई गौर सुंदर की जय। निताई गौर की जय।